हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का ए वाई फाउलन क्लासेस में। एसएससी जीडी 2024 और यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो सभी क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को सभी शेयर कर दें, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें, क्या आंसर बनेगा इसका बताइएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, इन क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, लॉजिक आपको दे रखा है, इसका संबंध दे रखा है BHFN के LOGIC से बना है आपका BHFN के। क्या संबंध है इनका आपसे पूछा गया। तो याद रखिएगा इसमें देखिए सी से आप पीछे से देखें, यहाँ पर आपका सी दे रखा है, यहाँ पर बी दे रखा है। सी और बी के बीच में अंतर कितने का है? सी और बी के बीच में -1 का अंतर है। कितने का? -1। आई और एच, आई और एच को लें, आई और एच के बीच में कितने का है? आई आपके 9 पाता है, एच आपके 8 पाता है, तो -1 का होगा। जी और एफ के बीच में भी कितने का हो जाएगा? -1 का। ओ और एन के बीच में भी आपका -1 है। एल आपके 12 पे, के आपके 11 पे होता है, इनकी -1 के सभी के अंदर -1 करते जा रहे हैं। तो उसी अनुसार हमें करना क्या होगा, उसी अनुसार हमसे पूछा गया क्लर्क का। क्लर्क का हमसे पूछा गया तो के से आगे चलें, के के की आपका लास्ट वाले से चलेंगे तो इसमें -1 करोगे, तो के में आप -1 करोगे तो के आपके 11 पे, तो 11 में से एक जाए 10 पर क्या आता है आपका? 10 पर क्या आता है? जे, जे आता है। जे किस ऑप्शन में दे रखा भाई? ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया है, क्योंकि बाकी के ऑप्शन तो यहीं से आपके गलत हो गए। इनके ऑप्शन नंबर डी आपका सी आंसर होगा। ऑप्शन की तरफ भी ध्यान देके चलना हमें। 8 से आगे देखें तो 8 से आपका दे रखा है, इनके ऑप्शन तो आपको दिया गया, लेकिन आप सभी को करना चाहें तो 8 से आगे -1 करोगे और 18 पे 18 में से एक जाएगा तो आपके 17 पे क्या आता है? क्यू 17। ई से, ई में से एक घटाओगे, इनकी 4 पे क्या आएगा आपका? डी। एल 12 में से जाएगा के और आपके बी। ये क्वेश्चन आपका इनकी फर्स्ट वाले लेटर से ही आपको पता चल गया था। जे आपके इनकी किसी आपका डी ऑप्शन दे रखा है, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, समझ में आ गया होगा। उम्मीद है इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर सेकंड, आपको छांटना क्या है? विषम शब्द को आपको ज्ञात करना है। जो आपका विषम शब्द आपको छांटना है, इनमें से विषम शब्द अक्षर संख्या बताइए। कमांडर, कोमोडोर, ब्रिगेडियर और एडमिरल, ये आपको दे रखा है। इनके एक क्वेश्चन आपके प्रत्येक शिफ्ट में आपसे पूछा है, कमांडर, कोमोडोर, ब्रिगेडियर, एडमिरल। याद रखिएगा इसमें ब्रिगेडियर को छोड़ करके सभी आपके, कमांडर नेवी की है, कोमोडोर आपकी नेवी की रैंक है, एडमिरल भी आपकी नेवी की रैंक है। आपको याद रखना है सभी को, रैंकों के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी आपका इनके याद रखिएगा, ब्रिगेडियर नेवी की नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर तीसरा, बताएं विषम शब्द। आपको इस टाइप से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताइए कौन सा विषम होगा इसमें से? 40, 10, 42, 33, 20, 38, 12, 91। देखिए 46 से 10 इनकी, इनका अंतर निकाल के देखिए। 46 और 10 के बीच में अंतर कितने का है? इनकी 6, 36 का। 42 और 33 के बीच में, 42 और 33 के बीच में इसमें इनकी आपको 33 में यदि आप 8, 9, इनकी किसमें, इसमें आपका 9 का अंतर है। क्या देखिए 20 और 38 के बीच में कितने का है? इनकी 18 का। और आपके 12 और 91 के बीच में कितने का है? इनकी 12 और 91 के बीच में आपका 9, इनकी 7, इनकी 79 का। अब बताइए इसमें अंतर आपको, इनकी विषम आपको छांटना है। देखिए 9, 36 जो है 9 का मल्टीपल है, इनकी 9 का मल्टीपल में, ये आपका 9 का है ही गुणज में। 18 जो है 9 के गुणज में। 79 आपके 9 के गुणज में है क्या? बिल्कुल नहीं है जी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बन जाएगा। इनके आपके बाकी के सभी क्या हैं आपके, इनके बाकी के सभी विकल्पों जो संख्या आपके बीच का जो अंतर आ रहा है, बीच का जो अंतर है वे आपकी क्या है? 9 के गुणनखंड बोल लीजिए या फिर 9 के गुणज पर हैं। लेकिन आपका डी में आपका 79 9 के गुणज पर नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, समझ में आया होगा सभी को, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर हमारा 4, इसका आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 वैकल्पिक समुच्चयों में से संख्याओं के उस समुच्चय को चुनिए जो दिए गए समुच्चय के समान है। यानी कि आपको जो समुच्चय दे रखा है 6, 13, 22, इसके समान इनका जो अंतर, इनका जो किस प्रकार से जोड़ करके, घटा करके, गुना करके जो भी आएगा, वही तरीका इसमें ऑप्शन में से आपको छांटना है। बताइएगा क्या बनेगा इसका आंसर। देखिए 6 से 13, 6 से 13 तक जाने के लिए कितना ऐड किया इसमें? 6 इनके आपको कितना, प्लस में 7, कितना कर रहे हैं हम? प्लस में 7, 7 और 6 कितना होता है? 13। 13 से 12 जाने के लिए 22 है, सॉरी ये कितना है? 22। 13 से 22 जाने के लिए कितना कर रहे हैं? यानी कि आप 13, 7 इसमें बच गए, 2 आपके वहाँ पर, इनकी 9, प्लस में 9 ऐड किया।
और वही आपके ऑप्शन में से छांटना है। जो ऑप्शन में ये अंतर है कि 7 पहले दे रखा हो, 9 बाद में दे रखा हो, वही आपका आंसर बन जाएगा। 6 से 13 तक 6 और 6 12 होता है, यानी कि इसमें 7 का अंतर बिल्कुल सही है इन दोनों के बीच में। 27 13 और 27 में देखिए 13 का 2 26 नहीं, आपका इसमें कितने का 14 का, ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। 10 से 16 तक जाने के लिए प्लस में 6 का है, आना चाहिए था हमारे से कितना 7 का, बी ऑप्शन गलत। सी ऑप्शन की तरफ चले हम। सी ऑप्शन को देखिए 11 और से 18 यानी कि कितना प्लस में 7 किया, 18 से 27 तक जाने के लिए कितना, यानी कि आपके 18 7 और 2 यानी कि आपका 9, इसमें 9 यानी कि बिल्कुल ये सही है आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि पहले इसमें +7 किया है, बाद में इसमें 9 किया है, यानी कि सेम समुच्चय के आधार पर ही इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, याद रखिएगा सभी। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 5 हमारा, बताइएगा कंप्लीट द सीरीज, श्रृंखला को आपको पूरा करना है। ये आपके सामने श्रृंखला दे रखी है, बताइएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वह संख्या आएगी उसे आपको छांट के लिखना है भाई। देखिए आपको दे रखी है संख्या ए वाई डी बी एफ एफ डी आर एच, और इस क्वेश्चन मार्क जगह पर हमें ज्ञात करना है। देखिए मैं इसे इस प्रकार से लिख दूँ, ए वाई डी आपको दे रखा है तो इसे ए वाई और डी ये लिख दिया हमने, बी वी एफ डी आर एच, तो यहाँ बीच में हमें संख्या ज्ञात करनी है, कौन सी आपकी बनेगी वो हमें निकालनी है। और आगे दे रखा के जी एल, ये आपको दिया है। अब देखिए इन सभी का अंतर आपको सबसे पहले देखिए, ए 1 पता है, ए से बी तक गए कितना प्लस में 1, बी से डी तक जाएंगे यानी बी 2 पर, डी आपके 4 पर, कितना किया इसमें प्लस में 2, कितना ऐड कर रहे हैं +2 कर रहे हैं। अब देखिए पहले 1 फिर 2, अब कितना करेंगे इसमें 3 ऐड कर दीजिए, 4 में 3 ऐड करो 7 पर, 7 पर आपका क्या आता है भाई, 7 पर क्या आता है जी, 7 पर जी आएगा। देखिए आगे क्रम सही बन रहा है क्या, 7 पर आपका जी आ गया, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आ गया जी, याद रखिए। अब देखिए आगे देखिए इस क्रम हमारा सेम सही है क्या, जी से आगे चले हम, यानी कि 1 2 3, अब हम कितना 4 ऐड करें, 7 में 4 ऐड करोगे कि 11 पे क्या आता है, बिल्कुल सही है जी, यानी कि आपका सबसे पहले तो आपका के जी आएगा। देखिए जी ऑप्शन में किस में दे रखा है, देखिए आपके ए में नहीं है, फर्स्ट में आपका सी में नहीं है, बी और डी ऑप्शन आपके बचे हुए हैं। ऑप्शन की तरफ भी आपको ध्यान देके चलना होगा, या देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सभी को याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे देखिए इसमें आगे दे रखा वाई, वाई से वी तक जाने के लिए वाई आपके कितने पता है 25 पर, और वी यानी कि आपके 22 पर, 25 से 22 तक आप जाओगे तो कितना इसमें माइनस किया भाई, इनकी 25 इनकी -3, कितना होगा -3, 22 से इनके आर तक जाने के लिए कितना -4, तो यहाँ पर कितना करेंगे देख 3 4, यहाँ पर कितना -5 करेंगे, 18 में से 5 घटाइए, 18 में से जब आपका 5 जाएगा कितना बचेगा भाई, आपका कितना जाएगा, यानी कि आपका कितना 13 बचेगा। 13 पे क्या आता है आपका एम, एम किस ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में, और आगे देखिए इसमें -6 किया है, यानी कि एम आपका आएगा, एम कितने इसमें दे रखा है, तो यहाँ पर एल दे रखा, तो डी ऑप्शन भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। बचा कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा जे, यानी कि ये आपका बनेगा जी एम जे। याद रखिएगा पहले वाले में प्लस कर रहे हैं, दूसरे वाले में माइनस करते जा रहे हैं, तीसरे वाले में याद रखिएगा इसमें प्लस करते जाएंगे, याद रखना। ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई। देखिए डी से एफ तक जाने के लिए इसमें प्लस कर रहे हैं +2 सभी के अंदर, H 8 पर आई जे आपके 10 पर +2 किया सभी के अंदर, याद रखिए पूरा कंप्लीट आपका क्वेश्चन ये हो गया। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बताएं। श्रृंखला को आपको दोबारा से पूरा करना है, ये आपका श्रृंखला क्वेश्चन है। एक आपके इस टाइप से श्रृंखला का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, बताइए किस प्रकार से बनेगा इसका। देखिए तो इसमें कर क्या रहे हैं हम, सभी ध्यान देंगे, इनके 1 से 2 तक गए, 2 से 5, 2 5 से 12, 12 से 27 से 58, यानी कि इनका अंतर भी निकालें, देखिए +1, यहाँ पर कितना कर रहे हैं 3, यहाँ पर प्लस में 7, इस प्रकार से तो आपका इसमें आएगा नहीं, याद रखिए। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया है जिससे आपका ये बन जाए, देखिए याद रखिएगा। हम क्या करते हैं फर्स्ट नंबर को इसको देखें, एक है आपका, एक में हम क्या करते हैं, एक में यदि हम गुना कितने से कर दें 2 से, तो प्लस में इनकी 1 गुना 2 यानी कि प्लस में 0 करें तो आपकी 2 आपका बन गया, इनकी आगे वाली संख्या आपकी आ गई ना, 1 का गुना हमने किया 2 से और प्लस में किया 0 यानी कि 2 बन गया। अब दूसरा देखिए 2 से 5 तक जाने के लिए
यानी कि 2 लिया, ये 2 आपका 2 से आपको 5 बनाना है, गुना में कितना करना है, 2 का गुना कितने से करना है, यहाँ पर 2 से किया तो यहाँ पर भी 2 से करेंगे, प्लस में यहाँ पर 0 फिर आपका 1, 2 2 4 और 1 आपका 5। नेक्स्ट टर्म क्या आ गई, अब 5 से 12 जाना है, 5 गुना कर रहे हैं हम 2 से, प्लस में 1 के बाद हम कितने से कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, 5 2 10 और 2 कितना होता है 12। ये क्रम आपका याद रखिएगा, कंप्लीट यही आपका चलता रहेगा। 5 के बाद देखिए 12, 12 के बाद 27 लाने, 12 गुना 2 प्लस में 2 से फिर आपको 3 से, 12 2 24 और 3 कितना होता है 24 और 3 आपका 27, कितना आ गया 27, 27 का गुना कीजिए आप 2 से, 27 2 54 प्लस में 3 के बाद 4 ऐड करना है, 27 2 54 और 4 आपके कितना हो जाएगा 58 आ गया। 58 गुना 2 कीजिए और प्लस में कीजिए 4 के बाद 5 करना है, तो कितना बन गया आपका 58 दुआ बिल्कुल आपका 121 आपका ही आ गया। अब देखिए आपको लास्ट में, देखिए आप लास्ट में आपको 121 है ना, इससे आगे हमें 121 का गुना कितने से करना होगा, 2 से सभी में गुना करते आ रहे हैं, यानी कि सभी के अंदर गुना तो हम कर रहे हैं 2 से गुना कर रहे हैं, याद रखिएगा। और प्लस में हम एक बढ़ के 0 1 2 3 4 5 6 यानी कि बढ़ बढ़ के एक संख्या आपको बढ़ा करके इसमें प्लस करें। 121 का गुना 2 से कीजिए और आपका इनकी 121 12 2 24 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भाई आपका 248, यानी कि 242 प्लस 6 यानी कि 248 आपका आंसर आएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा 248 आपका आ जाएगा। इस ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्या कर रहे हैं, यानी कि 2 से तो इन सभी के अंदर गुना करते जा रहे हैं, यानी कि आगे इन संख्याओं में 2 से तो सभी के अंदर गुना किया है और प्लस में किया है जो एक बढ़ा के 0 1 2 3 4 ये क्रम आपका सेम इसमें फॉलो हो रहा है, याद रखिएगा। आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बताएं, प्रश्न नंबर 7 इसका कंप्लीट द सीरीज श्रृंखला को पूरा करिए, बताइए क्या बनेगा इसका आंसर। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या करना होगा आपको, सभी इस प्रकार का सवाल यदि दिखाई दे सबसे पहले काउंटिंग कीजिए, अल्फाबेट नंबर जो दे रखे हैं और आपके खाली स्थान 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 16, इनके टोटल कितने 16, 16 को कितने भागों में ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, 4 या फिर 8 के भाग में, 2 में भी कर सकते हैं लेकिन 2 में आपका बड़ा बनेगा, यानी कि आपको 4 में और 8 में हम क्या करते हैं, इसे 4 में ब्रेक करते हैं, 1 2 3 4 यहाँ से 4 4 4 का ग्रुप एक बना लें, ये बन गया आपका। अब इसमें देखिए सबसे पहले देखिए इसमें बी, फर्स्ट अंक देखिए बी यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर सी दे रखा है, यहाँ पर बी दे रखा है, आपके देखिए इसमें देखिए यहाँ पर हमने ए बढ़ा, यहाँ पर ए आया तो बी ए सी ये बना क्रम। आगे देखिए ए के बाद इसमें सी सी दे रखा है, सी सी दे रखा है तो यहाँ पर देखिए हम इसमें क्या डाल देते हैं, यहाँ पर ए डालें, ए यहाँ पर और आपका यहाँ पर बी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी देखिए दे रखा है, सी बी, तो यहाँ पर क्या आएगा बी, बी के बाद देखिए यहाँ पर दोबारा सी, अब क्या बन रहा है बी डबल ए डबल सी बी, सी डबल बी ए, बी डबल ए सी, अब आपके ये बनेगा ए बी बी ए, ये किस ऑप्शन में दे रखा है भाई, ऑप्शन वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 आपको दे रखा है, आपको एक प्रतीकात्मक भाषा में रिपल को लिखा जाता है, रिपल का कोड दे रखा है 613382, रिपल का कोड क्या है 613382, और आपका लाइफ का कोड दे रखा है, लाइफ का कोड जो है आपका 8192, तो आपको ज्ञात करना PILLER, पिलर का ज्ञात करना है। देखिए याद रखिएगा इसमें आपको आपके इन्हीं शब्दों से पिलर को बनाया जाएगा, क्योंकि आपको पी देखिए पी यहाँ पर दिया है तो पी इसमें भी आपको दे रखा है, दे रखा है ना, पी का इसमें कोड कितना है 2 छोड़ के तीसरे नंबर पर 3 है, तो पी का क्या बन जाएगा भाई 3। आई आपको दे रखा है, आई का कोड क्या है इसमें 1, यहाँ पर भी देखें तो आई का कोड क्या है 1, यानी कि आपका आई इसमें 1 आएगा। उसके बाद एल आपको यहाँ पर 30 दे रखा है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट नंबर पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 दे रखा है, तो आई एल का कोड क्या बन जाएगा 8, दोबारा से आपका एल दे रखा है, दोबारा से भी आपका 8 आएगा। अब देखिए ऑप्शन में देखिए इसमें 8 के बाद 2 दे रखा है, ये गलत हो जाएगा, 8 के बाद 2 दे रखा है। अब यहाँ पर देखें ई का कोड क्या है, ई का कोड आपको दे रखा है 2, ई का कोड क्या है 2, ई का कोड 2 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बन जाएगा, सी भी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर का कोड है 6, ये आपका बन जाएगा रिपल पिलर का, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा इसका आंसर क्या होगा।
देखिए प्रश्न है, यदि 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार था तो वर्ष 2008 में उसी तिथि को कौन सा दिन था, वह आपसे पूछा गया है। तो क्या करते हैं, इसमें कुल संख्या निकालें, टोटल नंबर निकालने इसमें, यानी कि टोटल नंबर हम, यानी कि टोटल नंबर आप निकालोगे, टोटल नंबर का मतलब है यानी कि 1997 से लेकर के 2008 के बीच का, यानी कि आपके 2008 माइनस में कर दें 1997 तो कितना बच जाएगा, माइनस में कर दें 1997 कितना आ जाएंगे भाई, यानी कि कितना बच जाएगा, यानी कि 18 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 11, यानी कि टोटल आपके कितने आ गए 11, कुल कुल संख्या कितने 11 आ गया, यानी कि और आपके इसमें बीच में आपके देखिए 2008 के बाद, यानी कि देखिए 1997 के बाद देखें 98 आपका 2001, 2000 है, 2004 और 2008, ये वर्षों का, यानी कि इनका कोड कितना बनता है, एक कोड, इसका भी एक है, इसका भी एक रहेगा, यानी कि तीनों का आप ऐड करोगे, 3 और ऐड करना है इसमें, टोटल नंबर आपके कितने जाएंगे 14, यानी कि विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 14 होगी, तो इसमें आपको कोड निकालिए, 7 का भाग दे दें, 7 2 14, 0 दिन शेष बचे आपके, 0 शेषफल है आपका, 0 शेषफल है, तो आपको 12 अक्टूबर आपको 12 अक्टूबर कौन सा दिन था, शनिवार था, तो शनिवार में आप 0 दिन ऐड करोगे तो बताइए शनिवार प्लस में 0 करोगे तो सेम डे आएगा, शनिवार ही तो आएगा, किस ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो आपको यानी कि वर्ष 2018 में उसी तिथि को कौन सा दिन था, यानी कि 12 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन था, तो शनिवार आपका बनेगा, याद रखिएगा इतना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बताएं, इसका आंसर दीजिएगा। देखिए आपको दे रखा है, यदि गायक को व्रत से, गायक जो है उसे हम व्रत से, ये आपके गायक हो गए, लिपिक को आयत से, ये आयत वाला जो है ये लिपिक वाला हो जाएंगे, पुरुषों को त्रिभुज से, त्रिभुज के अंदर जितने भी अंक दे रखे हैं ना वो आपके क्या है पुरुष, और उनकी समानुपातिक संख्या को उस क्षेत्र में आरेख में दी गई संख्या में से दर्शाया गया है, इनकी जो संख्या दे रखी है उनके अनुसार दर्शाया गया है जहां वे मौजूद हैं। पता करेंगे कितने व्यक्ति केवल गायक हैं, आपको इनकी केवल ओनली गायक व्यक्ति कितने हैं, इनकी गायक वाला ये सर्कल वाला है, इनकी ये वाले तो इनके केवल नहीं है, केवल आपके गायक के अंदर है, केवल गायक के अंदर है, तो याद रखिएगा गायक के अंदर आपका याद रखिएगा ये वाला पार्ट आपका गायक के अंदर होगा, बाकी के देखिए 5 आपके इसमें पुरुष और गायक दोनों हैं, लिपिक के यानी कि आपका 30 नंबर का जो है आपके इसमें लिपिक भी है, पुरुष भी है और गायक भी है, तो इसमें आपका 11 जो है आपका याद रखिएगा 11 नंबर है जो आपका एक गायक के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है इसका आंसर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा वीडियो को सभी शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रोजाना क्लास होती है, 2 दिन से क्लास आपकी बंद थी, याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।